बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑटो पॉलिसी आ रही है, गाड़ियां महंगी होंगी, सस्ती होंगी, स्पेकुलेशन चल रही है। अभी कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ लोगों ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, कुछ ने गिरा दी। हो क्या रहा है, अभी क्या सिचुएशन है और ऑटो पॉलिसी जब आएगी फिर पता लगेगा क्या होगा। अभी कहा जा रहा है कि IMF से मामला चल रहे हैं और पता नहीं कितना डिले हो जाए। अगस्त के बारे में खबरें चल रही हैं, हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है अगस्त के एंड पर आए। तो बहरहाल जब ऑटो पॉलिसी आएगी तो उस पर तो हम लाजमी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या हो चुका है और स्पेकुलेशन क्या चल रही है, सब पर बात करेंगे। हमारे सुपरस्टार उमर असगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। उमर भाई, अभी हो क्या रहा है? कौन सी गाड़ियों की कीमत ऊपर चलेगी, कौन सी नीचे चलेगी? ओशान का तुमने देखा था, वो तो 10-10, 15-15 लाख नीचे आ गई। जी। अच्छा उसामा, सबसे पहले ना एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर गाड़ियों के बारे में। ये जब से बजट की आ रही है, आप देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट चैनल्स जो हैं एक नई प्राइसेस अज्यूम करके कुछ प्राइसेस डाल रहे हैं कि गाड़ियों की एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये हो गई। अब कोई कह रहा है कि एक्सपेक्टेड बड़े नाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेबसाइट्स हैं जो आपकी बनी हुई हैं गाड़ियों की बाइंग सेलिंग के लिए यूज़ होती हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्किंग करके कुछ एक्सपेक्टेड प्राइसेस, अगर तो ये जो बजट अप्रूव हो जाता है जिसमें HEVs और हाइब्रिड्स के ऊपर जो फर्दर टैक्स लगाने की बात हो रही है 12.5 से 25% पे, तो ये प्राइसेस हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। लेकिन अब इतने बड़े नाम को बात करेंगे ना, तो होता ये इसके अंदर के हो सकता है ये ना हो और लोग पैनिक बाइंग में गाड़ी महंगी खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त जितनी हाइब्रिड्स और HEVs पड़ी हैं उन सब पे प्रीमियम और ऑन चल रहा है। अच्छा जी, भाई ये महंगी होने लगी। अब देखिए वो सोलर वाला जो डिस्कस किया एग्जैक्टली, उस पे सोलर महंगा होने लगा, मैंने ले लिया और बाद में पता लगा कि बिल्कुल कहा हमने तो लगाया, हमने कब कहा और लोगों ने 8-10 रुपए सोलर प्लेटें महंगी खरीदी और जब सस्ती हो गई ना तो एकदम सेल गिर गई, क्योंकि अब उन्होंने कहा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे मुल्क में हर चीज मैं आपको बताता हूँ ना, हर वक्त कुछ ना कुछ शॉर्ट हुआ होता है और आवाम उसके पीछे भाग रही होती है। अब इस वक्त आपकी जितनी इलेक्ट्रिक और HEVs खड़ी हैं गाड़ी मार्केट में, नई पुरानी इनवॉइस की, उनके ऊपर 8-8, 10-10 लाख रुपया ऑन चल रहा है। जी हाँ, कि चाहिए जिसमें आप और स्पेकुलेशन पे कि जी ऑटो पॉलिसी आ रही है उसमें महंगी हो जानी, सारे कह रहे हैं अभी ले लो। अभी फॉर एग्जांपल ले इस तरह लो कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है आपकी SO5, बड़ी चलती है आपकी SO5 गाड़ी की, हमें उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो है तकरीबन कोई 102-3 के करीब। ठीक है। उसकी 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख। अभी इस वक्त उसकी जो गाड़ी की सेलिंग हो रही है वो 110 से 12 के बीच में हो रही है। क्यों हो रही है भाई? 8-10 लाख रुपए उनकी चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं जी आधा कर लें, क्योंकि अगर महंगी होगी गाड़ी तो ये गाड़ी 115-17 तक चली जाएगी। तो लोग पैनिक में अभी भी खरीद रहे हैं कि चलो 4-5 लाख तो बच रहा है। वो 4-5 लाख बचाने के चक्कर में 10 लाख लगा रहे हैं। और अगर ये ऑटो पॉलिसी इनकी अप्रूव नहीं होती और ये IMF कह देते तुम्हें फर्दर टैक्स नहीं लगाना, या जो भी इनकी आती है या खुद डिसाइड कर लेते हैं, तो मना लेते हैं। ये गाड़ी 104-5-6 पे आ रही है कि 2-3 लाख ऑन पे पहले भी थी, इतने पे आ रही है कि जो फिर 5-5-6 लाख बचाने के चलो 5 लाख ज़ाया भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक है SO5 इलेक्ट्रिक गाड़ी जी, और इस वजह से कि जनाब ये बड़ी अच्छी जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही जो आपकी सिंपल गैसोलीन इंजन की गाड़ी हैं उनके साथ भी एक नया तमाशा शुरू हुआ है। गैसोलीन इंजन पे कोई नेट फर्दर टैक्स नहीं लग रहे। अब देखें ओशान ने, जिस तरह आपने बताया स्टार्ट में, ओशान ने 10 लाख रुपया 9-10 लाख रुपए गाड़ी की प्राइस कम कर दी है। आप उनके पास प्रॉफिट मार्जिन देखें, वो 1 सेकंड में स्क्वीज कर लेते हैं। उन्होंने 10 लाख, कोई 85 की थी तकरीबन जी, अब 85 की नहीं थी, अराउंड 88-89 की थी, अब वो 80-81 की आ रही है। ओके, तो वो उसमें एकदम उन्होंने प्राइस, अब देखें ओशान ने बड़ी अच्छी बिजनेस मूव चली, जहां बाकी गाड़ियां महंगी हो गई उन्होंने अपनी 8 लाख 9 लाख रुपए और सस्ती करके वो सेल्स उठाएंगे, तगड़ी सेल्स उठाएंगे। ओशान वैसे भी पहले बिकती है गाड़ी, ठीक, अच्छी गाड़ी बनी हुई है, स्पेशली 7 सीटर भी 7 सीटर है, 5 सीटर भी दे रहे हैं, वेरिएशंस उसमें वो दे रहे हैं। 80-81 लाख के अंदर मुझे बताएं कौन सी 7 सीटर, और गाड़ी की ड्राइव भी बहुत अच्छी है। SUV मैंने चला, SUV क्रॉसओवर बड़े साइज की गाड़ी है। अगर आप उसके साइजेस लेंगे ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर जितनी 19-20 का साइज में फर्क है उसमें और फॉर्च्यूनर में। हाँ, ये थोड़ी नीचे है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, मस्त, क्योंकि चाइनीज है। अब हमें नहीं पता 3 साल बाद 5 साल इसके इंजन की कंडीशन क्या रहती है, क्योंकि इट्स अ प्योर गैसोलीन इंजन। एज फार उसकी गाड़ी की ड्राइव जान उसकी टोयोटा के फॉर्च्यूनर से बहुत ज्यादा है। मैंने गाड़ी चलाई है, ओशान वालों ने बहुत अच्छा फुटप्रिंट कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। हाँ जी, अब उन्होंने बहुत अच्छी बिजनेस आगे उनके तो चंगान देखें, वो वगैरह। अच्छा, सबसे ज्यादा इनका हिट मॉडल ये ओशान है, X7 जो है ना इनकी, ये जबरदस्त, उसकी भी उन्होंने प्राइस नीचे कर दी इस वजह से। अच्छा, उससे फिर लोगों को ये और ज्यादा इंप्रेशन गया होगा कि भाई ये अभी हम इसको बाय कर लें, पता नहीं कल को क्या होगा। उन्होंने इसी स्पेकुलेशन में एक अच्छी मूव कर दी जी, कि उसमें वो नीचे उसमें वो खेले ना, अच्छी गेम कर गए। लेकिन टोयोटा क्रॉस जी, उनकी शायद प्राइस बढ़ गई, टोयोटा क्रॉस इन सब की बढ़ी है। आज टोयोटा क्रॉस की प्राइस भी कल बढ़ गई। होंडा HRV HEV जो उनकी गाड़ी थी उसकी भी उन्होंने 12-13 लाख रुपए प्राइस बढ़ा दी।
जो 7 सीट, वो अभी बजट से पहले ही, अभी जो 7 सीट्स नहीं है, वो जो वेजल के नाम पे आती थी ना गाड़ी, पहले जापान से, अब होंडा ने HRV के नाम से लोकली असेंबल्ड वो लॉन्च कर दी हुई है। इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स, 4 इयर्स एक्चुअली, 2022 की लॉन्च। क्योंकि मैं वो HRV समझा हूं जिसके पीछे भी वो सीट, नहीं, वो जो नहीं, हैचबैक वाली दी, CRV बाहर होती है, वो यहाँ पाकिस्तान CRV के नाम से आती है। HRV जो है ये एक मिड साइज आपकी क्रॉसओवर है। ये आपकी गाड़ी इन्होंने HEV निकाली है। जो HEV निकाली, इसको भी हो गए तकरीबन साल होने वाला है, अभी साल पूरा नहीं हुआ लेकिन साल होने वाला है। उसकी उन्होंने कल प्राइस बढ़ा के 12-13 लाख रुपए इंक्रीज करके, वो 91-92 से लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ 2-3 लाख से करीब पहुंचा दी, 5 के करीब चलेगी गाड़ी। अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ, कोई ऑटो पॉलिसी भी नहीं आई, सिर्फ स्पेकुलेशन है। उन्होंने टैक्स प्राइस नहीं बढ़ाई है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये नहीं कहा कि टैक्स लग गया, ये होंडा ने प्राइस बढ़ा दी, खुद बढ़ा दी। अब ये होंडा यहाँ से पैकअप करना चाहता है। ये हाइब्रिड है, ये HEV, ये प्लग इन हाइब्रिड है। प्लग इन हाइब्रिड है, ठीक है। प्लग इन हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। इसमें एक सेपरेट बैटरी होती है जिसकी एक लिमिटेड किलोमीटर्स तक की रेंज होती है, और उसके बाद वो इंजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। ये उसके साथ फिर इसको प्लग इन मतलब एक्सटर्नल इसको तार लगा के चार्ज करना पड़ता है। जो सिंपल हाइब्रिड्स होती हैं वो इंजन से ही चार्ज होती रहती हैं स्लोली, लेकिन उनकी रेंज वगैरह बहुत कम होती है। प्लग इन हाइब्रिड इज द लेटेस्ट ऑफ बैटरी। लेकिन दोनों की बैटरी की एक एज होती है, इसकी भी ज़ाहिर है, जो प्लग इन हाइब्रिड है इसकी भी कितने साइकिल लेती है। ये लोगों को अभी तक ये लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। लोग सिर्फ इस चीज़ के पीछे जा रहे हैं कि इसमें बैटरी लगी हुई है और हमें ये एवरेज दे रही है 20 से 22 किलोमीटर की, फॉर एग्जाम्पल, और हमें हमारी नॉर्मल गाड़ी 10-12 की एवरेज देती है, हमें 8-10 किलोमीटर फालतू मिल रहा है, महीने का 10,000 फालतू बचा लिया, 15,000 फालतू बचा लिया, पूरे साल में 1.5-2 लाख रुपए बचा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता लग रहा, गाड़ी खरीदते हुए वो 30 लाख कम से कम अपफ्रंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए। यही HRV अगर पेट्रोल लेते हैं वो 75-80 लाख की, जो 1 करोड़ इस वक्त आपकी हुई भी है, 2-3 लाख रुपए। इवन 10 साल में भी अगर आप 1.5 लाख भी बचा रहे हैं तो 15 लाख आप 10 साल में 20 लाख बचा लिए। 20 लाख आपने बचा लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 लाख बचा लिए। लेकिन आपको क्या लगता है 10 साल बाद बैटरी की वैल्यू क्या होगी? 10 साल, 5 से 7 साल हम 10 साल लगे, जब चल गई थी 10 साल हमने चेंज ही नहीं किया, हम चलाते रहे, जीरो हो गई। उसके बाद जब नहीं खरीदेंगे वो सोचें आज उसकी वैल्यू 35 से 40 लाख रुपए बैटरी की कॉस्ट है। 10 साल बाद या 7 साल बाद जब आप बैटरी की लेने जाएंगे 50 हो सकती है, 5 मिलियन क्रॉस की होगी, तो बचाया क्या आपने? तो आप सेंसिबली इन्वेस्ट करें। मुझे तो अभी तक देखिए, आपको क्या लगता है ये जो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां, जो हाइब्रिड गाड़ियां ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं, आम इंसान है 1-1 करोड़। मुझे बताएं सबसे सस्ती हाइब्रिड गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी कितने की है? 70-75 लाख रुपए की है, एटो 2 BYD की। जो बंदा 70-75 लाख की गाड़ी ले रहा है वो आम बंदा तो नहीं हो सकता ना जी। आम बंदा तो बेचारा 10-15-20 लाख की पुरानी गाड़ी लेता है। मैं मैसेज की बात, बिल्कुल ऐसे 75-80 लाख पे जो बंदा जा रहा है वो माशाल्लाह ठीक ठाक खाता पीता बंदा है, जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ खर्च है, सबसे सस्ती गाड़ी। और एवरेज जो लोग खरीद रहे हैं, टूसन, स्पोर्टेज, ये आपकी BYD एटो 3, ये आपकी हेवल, जेकू, J7, J5, ये करोड़ रुपए की गाड़ी है। अब फिर टैंक आ गया, और ये आप देखिए GW का टैंक आ गया 2.25 करोड़ रुपए का, उसको हाइब्रिड दिया और उसको लोग मार्केट कर रहे हैं उसकी एवरेज पे। देखिए इस बंदा 2.25 करोड़ रुपए खर्च रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है 15,000 या 20,000 मेरा ज्यादा लगे या कम लगे? ये पेट्रोल सेविंग पर मंथ, ये पेट्रोल सेविंग नहीं हो सकती। हाँ, इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक साथ ऐड करने से, इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर ऐड होती है, तो उससे गाड़ी में तरह बूस्ट जबरदस्त आ जाता है। ठीक, छोटा इंजन लगा लें, छोटे इंजन से इलेक्ट्रिक, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं जो इलेक्ट्रिक चलती हैं वो ये इंजन नहीं चलता। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको चल रही होती हैं साथ उसके इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं, जो कि जैसे इंजन बंद होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं पहले आपकी। जब बैटरी ड्रेन हो जाती है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स बंद हो जाते हैं और इंजन आपका गैसोलीन इंजन किक इन कर जाता है और वहाँ से गाड़ी आपकी गैसोलीन पे चलना शुरू हो जाती है। ठीक, तो बेसिकली वो आप, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं समझ आ रही कि बंदा इतने पैसे खर्चेगा कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बूस्ट आ जाएगा तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले। 90% लोगों की सोच यही है कि हमें एक्स्ट्रा माइलेज मिलती है। भाई 2-2.25 करोड़ की गाड़ी, ये सोरेंटो ले रहे हैं आप, सेंटा फे ले रहे हैं आप, कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है 20,000, ये वो लोग नहीं है। अभी तक पाकिस्तान ने ये कोड क्रैक ही नहीं किया कि छोटी गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ी। देखिए ऑल्टो आपकी है, वो आपकी हाइब्रिड आनी चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड आनी चाहिए। जो छोटी गाड़ियों में अभी तक लोग आए ही नहीं कि जो 30 से 35 से अंडर 5 मिलियन जो गाड़ियां हैं आपकी, जो कि आप समझ लें जो कि बंदा एक दरमियाने तबका का बंदा जो अच्छी उसको ज्यादा जरूरत है, उसको ज्यादा जरूरत है। जो बंदा महीने का 30-40 हज़ार का पेट्रोल लगा रहा है ना, जो क्या मैं 15,000 लगा दूंगा तो मेरा 20-25 हज़ार बचेगा, क्योंकि जिसकी 2.5-3 लाख तनख्वाह है तो उसकी 10-15% तनख्वाह बच जाएगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि जैसी बैटरी उसमें रखेंगे तो उसकी प्राइस भी तो जाएगा, और फिर वही आएगा कि जब वो 5-6 साल गुजर जाएंगे तो बैटरी होगी जीरो, उसकी कोई प्राइस बिल्कुल ऐसे। और इनकी रीसेल भी गाड़ियों की कम है। अभी तक जो हेवल लोगों ने ली हुई थी पुरानी शेप वाली, ये नई शेप आ गई थी प्रॉब्ली मेरे ख्याल में 2024 के एंड में 25 में, उससे जो पुरानी शक्ल है 25 के मिड में मेरे ख्याल ये शुरू में आई है नई शक्ल,
जो ऐसे पुरानी शेप है वो 30-30 35-35 लाख सस्ती बिक रही, बिकती नहीं है, उसकी तो रीसेल इतनी गंदी है। इस वक्त हैवल गाड़ी मार्केट की गाड़ी है, आप बेचने जाएंगे जबरदस्त बिकेगी अगर आपकी लेटेस्ट फेस लिफ्ट शक्ल है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी लाइटों वाली है तो उसको 90 से 95 लाख से ऊपर कोई गाड़ी नहीं बिक रही। ये 125-30 की लोगों ने गाड़ियां। अच्छा, ये जो आप इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की बात करें ना, कि उसकी तो पता नहीं कि कल को क्या होगा और उसका आप पेट्रोल बचाना चाह रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम हाइब्रिड की बात करते हैं जो बैटरी वाली है, जो हम देखते थे कि टोयोटा कब से प्रियस वगैरह आ रही थी, एक्वा आ रही थी, उनका क्या है? वो तो अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और वो उस तरह से अब नजर ही नहीं आती। नहीं, वो गाड़ियां हैं। अच्छा, उनकी मज़ेदार चीज़ है कि हमारे जो लोकल मैकेनिक्स है ना, उनमें जो बैटरीज आती थी वो ये लिथियम आयन बैटरी नहीं आती थी। उनमें जो बैटरी वो बनाते थे उसके यहाँ पे इन्होंने ना रिफर्बिश सेल ला के वो तैयार करके दोबारा देते थे। मैं कहता हूँ बड़ी सस्ते में वो सही चल रही हैं गाड़ियाँ। ठीक, अभी तक इनके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन वो ज़रा नई जैसी नहीं होती मगर आपका गुजारा कर जाती है। लेकिन वो गाड़ियाँ मार्केट की रही नहीं, बहुत थोड़ी हो गई। आपकी प्रियस या एक्वा आपको नजर नहीं, क्योंकि एक तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीज आ गई, अब उनकी तरफ और प्लस इम्पोर्टेड गाड़ी भी ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो नए मॉडल की मंगाते हैं तो उसकी प्राइस करोड़ रुपए के करीब जा रही है इस वक्त। अगर प्रियस मंगाते हैं दैट इज 10 मिलियन प्लस, और एक्वा इज अराउंड 8 to 9 मिलियन। अच्छा, ये तो एक तो बात हो गई कि जो हाइब्रिड हैं या PHEV है, दोनों तरह से वो हाइब्रिड ही है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हो या नॉर्मल हाइब्रिड हो, उनकी स्पेकुलेशन है कि प्राइस बढ़ेगी, चलेगी, क्योंकि टैक्स जी कहा जा रहा है, शायद टैक्स लगा अगस्त के अंदर जब वो अप्रूवल जब लगेगा तो उस पर हम डिबेट कर लेंगे कि उनको लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, कि जी इन पर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि लोग दोबारा पेट्रोल की तरफ आएंगे, पेट्रोल की कंजम्पशन फिर और ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। ये तो एक लंबी बात है। लेकिन जो इस वक्त पेट्रोल गाड़ी हैं उसमें तो शान तो नीचे आ गई, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल गाड़ियाँ की प्राइस नीचे आ सकती है? ये सिर्फ शान का एक इंडिविजुअल डिसीजन है, जिस तरह हमने देखा था कि फॉर्च्यूनर का जी टोयोटा वालों ने एकदम 20-25 लाख नीचे गिरा दिया। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आपने क्या करना है, नीचे ले जानी है क्या, या फिर ये तमाम गाड़ियों पर इसका इफेक्ट आएगा। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो ऑटो इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में हमेशा से ना बड़ी बूम पे रही है, कोई ना कोई नहीं, लेकिन अब इतना ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स के बाद ना इस वक्त इनकी जो हालत है ना सबकी ज़रा टाइट है। इस वक्त सेल्स हो नहीं रही हैं इनकी, इनको मुसीबत चली हुई है, इनके सेटअप लगे हुए हैं। अब इन्होंने मार्जिन इतने कमाए हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने इतने प्रॉफिट्स लिए हैं। आप देखें, जैसे टोयोटा की हमने बात की, उन्होंने एक रात के अंदर 25 लाख का प्राइस कम कर दी, 25 लाख प्राइस कम कर दी, वही मार्केट कर रहे हैं, बेचो, वो गाड़ी बिक रही। अब देखिए 25 लाख रुपए अगर उनका मार्जिन, तो आपको लगता है 25 लाख सस्ती करके लॉस पे तो नहीं दे रहे वो बड़े जबरदस्त प्रॉफिट पे दे रहे होंगे गाड़ी, लेकिन लोगों ने कर दी। ओशान ने सीधा 10 लाख रुपए कम कर दिया। देखिए, अब एक चीज़ हेल्दी कंपटीशन आ जाता है, जब ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आते हैं तो कंपटीशन शुरू होता है। जब लोगों के पास इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी तो लोग फिर जो जिसकी नहीं बिकेगी वो सस्ती करेगा। मेरा भांजा लगता है वो एक कंपनी में काम कर रहा है जो इलेक्ट्रिक कार्स की है। अब उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट, यानी उनको भी अंदर नहीं पता, हालांकि जिस कंपनी में काम कर रहा है वो बहुत तगड़ी कंपनी है और उनके ज़ाहिर है अंदर तक ताल्लुकात भी होंगे, उसको भी नहीं पता कि अभी तक यही स्पेकुलेशन है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर चल रहा है जी कि टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं अगर उन्होंने लगाया तो हम उसी को पेट्रोल में ले आएंगे। हाँ। वो भी ये सोच, जो कंपटीशन वाली बात देखिए, उन्होंने कि वो अब निकल तो नहीं सकते, गाड़ी वही है, बॉडी वही है, सिर्फ उन्होंने इंजन स्पेसिफिकेशन चेंज करनी, बाकी सब टायर, हार्ट, इंटीरियर सब चीजें वही हैं, उन्होंने बस ऑर्डर प्लेस करना है। बैटरी निकाल देंगे, बैटरी इंजन रहने देंगे, बैटरी निकाल देंगे, वो कहेंगे बैटरी की कॉस्ट कम करो, ड्यूटी में फर्क नहीं पड़ी, गाड़ी बल्कि सस्ती बेचेंगे वो। देखिए, अब उन्होंने कारोबार करना है, उन्होंने इलेक्ट्रिक में भी और PHEV में भी, उसमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी निकाल देनी, इंजन तो वही रहेगा पेट्रोल वाला, बिल्कुल। वो कहेंगे जी वो निकाल दी और ये काम सस्ता। उन्होंने सर देखिए मार्केट में सर्वाइव करना है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कंपनीज यहाँ पे आ गई हुई हैं, उन्होंने हायरिंग कर ली हुई है, उन्होंने असेंबली प्लांट्स लगा ली हुई है, उन्होंने जो भी लॉ आएगा उसके बीच में बैठ के उन्होंने खेलना, वो प्ले अराउंड करेंगे इसके अंदर। देखें, लेकिन गवर्नमेंट को भी चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। यस, इसके अंदर कुछ लग्जरी थिंग्स भी हैं मगर इट इज़ नेसेसिटी। अगर आप सोचें ये इंडस्ट्री नहीं चलती, लोग बच्चों ने स्कूल जाना होता है, आम बंदे ने नौकरी पे जाना होता है, किसी ने आपकी लोकल कन्वेंस है, ये आपकी नेसेसिटी है, इसके बगैर मुल्क नहीं चलते। ट्रैवल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। आपकी ट्रैवलिंग के बगैर आप नहीं चलेंगे, इसलिए आप इस पे भी ज़रा मेरे ख्याल में हाथ हौला रखें। इधर से टैक्स ना लगा दें, क्योंकि इंडस्ट्री वाले लोग कहते हैं कि जितने की हम गाड़ी बनाते हैं उतना ही या उससे ज्यादा हम टैक्स देते हैं, क्योंकि हर उसकी बॉडी पार्ट पर अलग टैक्स है। जी ऐसे, यानी उसमें जो मैट डाल रहा है, उसमें जो टायर डाल रहे हैं, उसके दीगर जितने भी चीजें हैं, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, हर चीज में शीशे से लेकर बम्पर से हम हर चीज पर टैक्स लग देते हैं। और जब गाड़ी पूरी बन जाती है उस पर अलग से टैक्स है। तो हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स इतना ज्यादा है। यही बात सुजुकी पर भी आती है कि जी सबसे सस्ती जो है वो अब 3 मिलियन की हुई है, उससे तो सस्ती 3 मिलियन से ज्यादा है जी। 3 मिलियन से ज्यादा, जो एक ब्रांडेड गाड़ी हो जरा, और जिसकी वैल्यू भी बाद में हो, इससे 10 मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक भी आ गई हुई है, लेकिन उनकी रीसेल का बड़ा प्रॉब्लम है।
वो यही रोते हैं कि भाई टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आप कहते हैं जी हम क्या बना रहे हैं फला, आप फिर से सस्ती इस तरह की बना लें। इससे प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए ग्रीन फील्ड स्टेटस के अंदर ना इन्होंने 5 साल दिया था हर कंपनी को लोकलाइजेशन करो। इनको टैक्स जो लोकल पार्ट है उस पर नहीं पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस पर बड़ी हैवी ड्यूटी है, इन्होंने हर चीज़ इंपोर्ट करने में ड्यूटी डाली, जिस वजह से वो रोते हैं कि हम पे इतना टैक्स डाल दिया। कंपनीज की भी गलती है, पूरी बात सही नहीं बताते। कंपनीज को चाहिए कि यहाँ पे लोकलाइजेशन करें, इससे ज़्यादा करते जाएं। टोयोटा और सुजुकी कुछ और ऐसी होंडा जो- ने की हाँ, नहीं, बिग थ्री इनको नहीं कहते क्योंकि इन्होंने लोकलाइजेशन अपनी बहुत ज़्यादा की हुई बाकियों की निस्बत। ये जो नई कंपनीज हैं इन्होंने लोकलाइजेशन सारा कुछ पार्ट्स बाहर जो हमारे एक्चुअली असेंबल ही हो रहा है बस। जी। और मैं टोयोटा के सीईओ का इंटरव्यू देख रहा था, वो तो मैं उसमें वो कह रहा था कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस लोकलाइजेशन पे। अच्छा, लोकलाइजेशन करके ये लोग पार्ट्स सस्ते नहीं करते। अच्छा, इनके पार्ट्स अभी आपको पता है, जो आपकी जो टोयोटा की ग्रैंडे है उसकी लाइट जिसमें डीआरएल्स हैं वो इंपोर्टेड है। जो 1.6 गाड़ी है इसकी, उसकी जिसमें डीआरएल्स नहीं है, प्लेन लाइट, वो लोकल लाइट है। लाइट अच्छी क्वालिटी की, हमारी लोकल बनी हुई, लोकली मेड लाइट। मगर आप प्राइस देखेंगे तो चलिए 70-80 हज़ार की वो भी लाइट होती है। अच्छा, अब गाड़ी को अभी आपके ख्याल से अभी जिस तरह वो स्पेकुलेशन पे लोग कर रहे हैं ऑन, तभी है कि डिमांड हो रही होगी वरना नहीं, तो इस वक्त रुक जाना चाहिए, ऑटो पॉलिसी आ जाए फिर डिसीजन लें, जिस तरह वो शान सस्ती होगी है वो तो फिर इजी डिसीजन हो गया। हाँ जी। वो तो आप जा सकते हैं। बाकी पेट्रोल गाड़ियों का भी अभी वेट कर लें, ऑटो पॉलिसी आ जाए या अभी जो समझ आ रही है अब करवा लें बुक। देखिए साहब ये जवाब क्योंकि वो कंपनी तो ये कहती है भाई अगर टैक्स लग गया तो फिर हम उसके साथ आपको देंगे, ऐसे ही। आपने करवाना करवा लें। मैं आपको बताऊं, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं ना उनको भी नहीं पता होगी बात, क्योंकि जब IMF पे बैठेंगे उन्होंने डिसाइड करना है। वो अभी कोई बताए ये मना लें उनको अपनी टर्म्स पे तो बात है। देखिए इनकी कोशिश होगी ये मना लें कि टैक्स ना लगाएं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अवाम ज़ाहिर है अगेंस्ट तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की होगी ना, एक सर्टन जो गवर्नमेंट में है, ठीक। लेकिन इनकी कोशिश होगी हम ना लगाएं। इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर भी जब इन्होंने बड़ी नेगोशिएशन, पिछले साल भी बड़ी अफवाहें आई थी कि टैक्स छूट आने लगी, एंड दी एंड नहीं आई। अभी भी एक कोशिश शायद करेंगे, लेकिन अब देखें लेट्स सी IMF क्या कहती है, क्योंकि हम IMF के साथ एक पैकेज में 2027 तक तो हैं। उसके बाद जो नया इनका जो भी इन्होंने करना होगा उसके साथ वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो उनकी बात माननी पड़ेगी। लेट्स सी वो ये अपने क्या उनके पास लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जिस पे उनको प्रूफ कर सकेंगे कि अगर हम ये टैक्स नहीं लगाते तो उसकी अगेंस्ट अब यहाँ से इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। अगर ये इनके आगे उनको प्रूफ कर सके, उनके आगे अपना लॉजिक रख सके, और अगर उन्होंने समझ लिया इस बात को तो टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपने गाड़ी लेनी है तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ले लें, गैसोलीन लेनी है तो मेरे ख्याल में रुक जाएं 15 दिन जब तक बजट नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि गैसोलीन गाड़ियों में थोड़ी प्राइसेस में कंपनीज गाड़ियां कम कर सकती हैं प्राइस। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में अगर महंगी ना हुई तो सस्टेन करेंगी, सस्ती नहीं होंगी। लेकिन जो भी हो इन द लॉन्ग रन कंपटीशन की वजह से अगर टैक्स लगता भी है तो उसमें भी कंपटीशन इतना रहेगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं होंगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा किसी ना किसी ना, क्योंकि मुझे ये ओशान की वजह से नजर आ रहा है कि जब उन्होंने कर दिए तो बाकियों पर प्रेशर होगा कि हमने ज़्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं जाने देनी। 100%। जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ खासतौर पर जो लग्जरी गाड़ियाँ V8, प्राडो इस तरह की, और दूसरी भी हम देखते हैं मीरा शीरा और इस तरह की आ रही है, वीजल आप और मैं देख रहे थे, तो इस तरह की गाड़ियों का क्या, उसमें भी स्पेकुलेशन चल रही है, उसमें क्या होने वाला है उसका भी कुछ पता नहीं कि ऊपर इन्होंने 2000 से 5000 सीसी के ऊपर लग्जरी टैक्स की एक बात हो रही है, वो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है, लगा दें। क्योंकि देखें एक बंदा 4 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, वो 4.5 की भी ले लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे बेशक टैक्स ज्यादा कर दें, नीचे वाली जो 660 से लेकर 1000 सीसी हमारी ब्रैकेट है ना, उसमें कम कर देना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टेड भी हो। जी, वो इम्पोर्टेड भी हो, क्योंकि लोगों के पास लोकल इंडस्ट्री वाले कहते हैं जी देखिए आप हमारा कंपटीशन आप तो यहाँ आए हुए हैं, जिस तरह सुजुकी है कि हम यहाँ पर बना रहे हैं लोकलाइजेशन, आप वहाँ से खोलते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। देखिए लोकलाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक सुजुकी बना रही है छोटी गाड़ी। आप मुझे बताएं कोई अच्छी कंपनी बनाती नहीं, आती नहीं, बाहर से जो गाड़ी आती है उनमें इतने ज़्यादा फीचर और ऑप्शन कुछ हैं लेकिन वो पिक नहीं कर पाई, मैंने देखा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं, पता नहीं एक एडम वो तो लोकली असेंबल्ड थे, वो क्वालिटी नहीं थी, चाइना का इंजन लिया यहाँ पे यूनाइटेड, और एक यूनाइटेड आई थी और एक प्रिंस की आई थी। यस, जिनकी गाड़ी जिनकी बाइक यूनाइटेड ग्रुप जो बाइक्स वाला, प्रिंस वाला भी जो कहीं वो पिक नहीं कर रही, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ही, मैंने देखी थी गाड़ी जाके, मैंने वो शोरूम पे जाके मैंने इनमें से एक गाड़ी चलाई भी थी, तो वो तो उससे मैं बता रहा हूँ मेरा ख्याल है जब ये कोई 20 के अराउंड थी ना, क्योंकि अब तो पता ही नहीं वो गायब भी हो गई हैं भी कि नहीं, तो ये जब सुजुकी 20 के अराउंड थी, 2 मिलियन या 2.5 मिलियन, 20-25 लाख की, उस वक्त तो 12 की सुन रहे थे, 12-15 की, ऐसी है, इतना फर्क था 5 से 10 लाख का। लेकिन वही बात है कि उसकी जब रीसेल आप क्या करेंगे, लोगों का गाड़ी एक एसेट होता है। देखें लोग जो 15-20 लाख वाली गाड़ी है ना, जो मेहरानी भी लोग 7-8 लाख की लेते थे, मुझे याद है हम लोग ने भी जो पहली मेहरान ली थी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के पूरे किए थे, और मुझे याद है मैं कॉलेज में था और हमने ली थी 2,80,000 रुपए की। वो 2,80,000 की गाड़ी हमने खरीदी थी, ईयर था 97, LXH सीरीज चलती थी उन दिनों में, 97 2,80,000 रुपए की गाड़ी ली थी AC वाली।
एसी के बगैर वाली 2,60,000 की, पता नहीं 50,000 की थी। वो भी 2,80,000 जिसमें हमने इकट्ठे किए थे, मुझे पता ये याद है क्योंकि मैं उस वक्त 8-9 में था, तो मैं देख रहा था कि एक एफर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आज जो ऑल्टो खरीदता है ना 30 लाख की, 28 लाख की, वो भी मुझे पता है बड़े पैसे जोड़ जोड़ के कर रहा है। उसके पास आज पैसे हों वो गाड़ी बड़ी ले लेगा, वो बड़े जोड़ के, और एक एसेट है उनका। मैं किसी की वीडियो देख रहा था, उसने कहा जी मेहरान जो इससे ऑल्टो से पहले जो गाड़ी थी मेहरान, तो वो चला रहा था और ज़ाहिर मेहरान को मेरे ख्याल बंद हुए कई साल हो गए। तो उन्होंने कहा जी हाँ मेहरान जो है ना उसकी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा जी कैसी गाड़ी मेहरान, उन्होंने कहा जी मेहरान चॉइस नहीं है, मेहरान मजबूरी है। हाँ। और आप बस है ही नहीं ना चॉइस उसमें। इसी तरह ऑल्टो है कि आप कहें कि यार इट्स नॉट कि आप कहेंगे यार और मैं क्या ले सकता था, आपके पास उसमें कोई ज़्यादा चॉइस ही नहीं है। हाँ इंपोर्टेड आप वही बात है, फिर उसकी पार्ट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। इंपोर्टेड गाड़ी है, अच्छा उसके आपको पार्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, रीसेल का भी अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पता नहीं गवर्नमेंट किस वक्त फिर बैन लगा दे, फर्ज करें अभी खोलती है, टैक्स बढ़ा दे, काम कर दे। तो ये कम से कम ये है कि आपको सप्लाई, पार्ट्स, रीसेल वो सब बड़ी अच्छी होती है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि ये चॉइस नहीं मजबूरी। देखिए हमारी जो अभी जेन जी जनरेशन से पहले जो हम लोग मिलेनियल्स थे ना, अब एक फैमिली है, मुझे बताएं कि वो और फिर किधर जाएगी। और वही बात है कि वो बड़ी मुश्किल से लेते हैं। अदरवाइज वही है कि आप वही 10 लाख में 15 लाख में एक पुरानी गाड़ी उसको किसी तरह से आप मेंटेन करके फिर चला लें। नहीं आप ये देखें कि नई गाड़ी में चॉइस आपके पास नहीं। हम सब की पहली गाड़ी जो आप दिखेंगे ना हमारी जनरेशन में, तो वो मेहरान 90% लोगों की मेहरान ही होगी। आप माने या ना, हमारे बुजुर्गों ने तो एफएक्स आप ये कोई माने ना माने सुजुकी के आप बोले अंदर फीचर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर एक चीज कमाल है उनकी, उनका इंजन रिलायबिलिटी है। मैंने उस मेहरान जो मैंने पहले ली थी उस पर मैंने क्या कुछ नहीं किया, किधर के दोस्तों है वो कभी गाड़ी रुकी नहीं। हम क्यों लेते थे मेहरान, हमारे उस वक्त भी ऑप्शंस होती थी, तो कोई ये वो ले लो, पुरानी वो ले लो, थोड़ी सी बड़ी वो ले लो, शरारत आती थी, होंडा का बड़ा क्रेज था उसमें, पुरानी से कोई छोटी मोटी पुरानी गाड़ी नहीं लेनी है, आप ऑल्टो ले लें, आज ऑल्टो ले लें, उससे पहले मेहरान ले लेते, मेहरान से पहले एफएक्स ले लेते थे। गाड़ियां रिलायबल है, आप देखें आज भी मेहरानें सड़क पे चल रही हैं। और खैबर जो सुखी खैबर, बिल्कुल आप कल्टे से देखें पुरानी खैबरें चल रही हैं। सेंट्रो आई थी, आपको याद होगा, कितनी नजर आती हैं आपको। हुंडई थी, कोरियन थी, कोरियन ने मेरे ख्याल में अब अपना कोड क्रैक कर लिया है क्वालिटी का इंजन का, अब इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है। इवन वो सेंट्रो उस तरह, चूंकि वही बात है, लोकल नहीं हो सके उस तरह से, नहीं लोकल थे, उन्होंने बहुत गाड़ी बेची, हाँ, लेकिन वो फिर भी अच्छी थी उसकी, लेकिन आप देखें वो गाड़ियां अब उस तरह नजर आती है क्योंकि उनकी रीसेल वो नहीं रही, लेकिन उससे पुरानी आपको एफएक्स से नजर आ जाएंगे अभी भी। जब देखें आप 1988-86 की आपको नजर आती है, 90s की प्राडो लोगों ने फुल चलाई, अभी तक चलाई जा रहे हैं। ये जो जापानीज के पास टेक्नोलॉजी है वो है रिलायबिलिटी, जिसके ऊपर आज भी देखें चाइनीज आपको 36,000 किस्म के फीचर गाड़ी में दे रहा है, आपको इवन कोरियन में प्रूव करना पड़ेगा अभी, लेकिन जापानीज 10 साल लगते हैं मेरी नजर में। आपकी रिलायबिलिटी का तब पता लगेगा जब ये चाइनीज गाड़ी जो आप एंटर हुई हैं, लेट्स सी आफ्टर 10 इयर्स, जी क्योंकि टोयोटा ने अपना कितना ज्यादा बना लिया हुआ है, तो 10 साल बाद आप ये कंपेयर कर सकेंगे। जापानीज कम फीचर देके भी ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं अभी भी, क्योंकि लोगों का एतमाद है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप दुबई जाएं, आप यूरोप जाएं, आप अमेरिका में जाएं, चाइनीज गाड़ी को अभी तक वो सवाए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटर और बैटरी वो चाइना में ही बनती है सब गाड़ियों की। इवन BYD दुनिया में BYD नोट है, लेकिन गैसोलीन कोई गाड़ी चाइना की इंजन वाइज जो गैसोलीन इंजन के साथ होगी वो टॉप पे नहीं गई होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर यस चाइना कमाल काम कर रहा है। BYD दुनिया की बेस्ट कार्स में से है, कोई शक नहीं है। टेस्ला से कुछ मॉडल उसके ज्यादा अच्छे भी होंगे, लेकिन अगर सेल भी ज्यादा होगी। बेशक पूरी दुनिया में वो इस तरह मैसिवली उन्होंने सेल की हुई अपनी, और इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर गए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। चाइना ज्यादा आप देखिए पेनिट्रेट भी किया जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई। कई यूरोप की जो कंपनीज थी कार्स बनाने वाली, उन्होंने ले लिए। इवन ये जो MG वाली मॉरिस गराज, ये यूके की कंपनी थी, इन्होंने टेक ओवर कर ली। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां यूरोपियन टेक ओवर करके उनकी टेक्नोलॉजी ले ली, नाम इन्होंने वो रखे हुए। मुझे 2-3 नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने एक कंपनी थी वो इन्होंने टेक ओवर कर ली थी, वॉक्सवैगन थी, कौन सी थी आई डोंट नो, लेकिन मैं इसको दोबारा देखूंगा। वो इन्होंने टेक ओवर करके उसमें जनरल इलेक्ट्रिक उसके इंजन लगते रहे इनके पास, सारी इंजन टेक्नोलॉजी इन्होंने वो लेके गाड़ी मर्ज अपनी गाड़ी में मर्ज कर दी थी। और जीली थी कि गीली जो कंपनी है उसने ली थी, वो चला रहे हैं। इनके पास इशू ही इनके पास ये, आप इवन देखें JF Thunder 17 में भी ये जो हेवल है ये GWM कहते हैं, हाँ कंपनी, अच्छा ठीक। ये इवन आपके JF Thunder के अंदर इंजन जो लग रहा है वो रशियन ही होता है, चाइनीज नहीं। चाइनीज लगाया था, इंजन रशिया का है और बाकी पार्ट्स जी। लेकिन आप वो कह रहे हैं जो नया इसका ब्लॉक 4 बन रहा है उसमें दोबारा जिसमें डुअल इंजन डुअल सीट आ रही है जो कि जबरदस्त, वो कह रहे हैं उसमें चाइनीज ही आएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी।
लेट्स सी जी। और जब ऑटो पॉलिसी आ जाएगी तो फिर तो हम उस पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे, उस पॉलिसी पर फिर बात करेंगे। तो अभी जो कुछ हो रहा है मार्केट में उसका हमने बता दिया कि ज़्यादातर स्पेकुलेशन पे है, बाकी जो हो चुका है, कुछ गाड़ियों की कीमतें गिर गई, कुछ की ज़्यादा हो गई, वो भी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं ऑटो पॉलिसी का, और बाकी जो स्पेकुलेट कर रहे हैं लेट्स सी वो स्पेकुलेशन में ही उनके बेहतर होता है क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता वो मनवा सकेंगे या नहीं मनवा सकेंगे। तो जो होगा उस पर फिर हम ज़रूर आगे बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।